दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बोल बरेली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दूरदर्शन के एक टीवी सीरियल की बात करेंगे जो कि 1999 में टेलीकास्ट होता था, जिसका नाम था सुराग द क्लू। जी हाँ, सबसे पहले तो अगर आप बोल बरेली चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पुरानी यादों को ताज़ा करें। जैसे कि आपको पता है, दूरदर्शन ने एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल हमें दिए हैं। इसी कड़ी में एक दूरदर्शन का एक टीवी सीरियल 1999 में टेलीकास्ट होता था, जो कि सन 2004 तक टेलीकास्ट हुआ था, जिसका नाम था सुराग द क्लू। सुराग इस टीवी सीरियल का नाम था और द क्लू इसके साथ सब टाइटल जुड़ा हुआ था। ये दूरदर्शन के DD1 यानी DD नेशनल पे 1999 में स्टार्ट हुआ था। हर सोमवार रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इसका टेलीकास्ट किया जाता था। और इस टीवी सीरियल की एक ख़ास बात ये थी, ये टीवी सीरियल बेसिकली बेस्ड था मिस्ट्री, थ्रिलर और डिटेक्टिव और सस्पेंस, 3-4 चीज़ों का एक मिक्सचर था। और सुदेश बेरी ने इस टीवी सीरियल में इंस्पेक्टर भारत की भूमिका अदा की थी। इस टीवी सीरियल से जो है सुदेश बेरी को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी और वो इंस्पेक्टर भारत के नाम से बहुत फेमस हो गए थे। वो CID इंस्पेक्टर भारत के नाम से फेमस हुए थे। और इस टीवी सीरियल को डायरेक्ट करा था गौतम अधिकारी ने और प्रोड्यूस करा था अधिकारी ब्रदर्स ने, यानी सब टीवी जिनका बाद में बना। और आपने देखा होगा अधिकारी ब्रदर्स ने जो है बाद में बहुत सारी तरक्की की इस टीवी सीरियल के बाद। ये टीवी सीरियल बेसिकली आपको देखा जाए तो डिटेक्टिवशिप और सस्पेंस पे बेस्ड था। और इसमें इंस्पेक्टर भारत के साथ एक उनके असिस्टेंट भी आते थे जिनका नाम था नितिन श्रीवास्तव। तो ये दोनों मिलके बहुत सारी क्राइम की मिस्ट्री को सॉल्व करते थे, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करते थे। इनके बहुत सारे केसेस होते थे और इसका जो टाइटल ट्रैक था वो एक अमेरिकन ब्रिटिश रॉक जो था स्मोक ऑन द वाटर से कॉपी किया गया था। इसके अंदर बहुत सारी जो थी कहानियाँ आती थी। तो कुछ एक कहानी जो है मैं आपके लिए मेमोरी में दिखाता हूँ। ऐसी थी, एक बार एक कहानी दिखाई गई थी कि एक मालिक होता है, उसका नौकर होता है। तो मालिक ऐसा होता है कि मालिक के बच्चे को किडनैप करना होता है और नौकर के बच्चे का किडनैप किया जाता है। तो लास्ट में जो होता है, बच्चा जो अपने आप को बचने के लिए एक पतंग उड़ाता है और इंस्पेक्टर भारत को उसका सबूत मिलता है और वो पकड़ लेते हैं। और लास्ट में पता चलता है कि नौकर ने ही अपने बेटे का किडनैप करा था, जिससे कि मुझे किसी का शक ना जाए और छोटे बच्चे से पैसे ऐंठ लें। और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी कहानी थी। बच्चे ने एक पतंग बनाई थी, उस पर उसने हेल्प मी लिखा था। ऐसे ही इंस्पेक्टर भारत जो थे छोटे छोटे क्लू से बहुत सारी चीज़ पकड़ते थे। ऐसे ही एक कहानी दिखाई गई थी, उसमें एक औरत होती है तो उसमें उसे मारने की साजिश होती है। तो वो जब अपनी रसोई में जाती है तो वहाँ एक सिलेंडर फट जाता है और उसके बाद वो फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से वो औरत का किलर किसने मारा था, क्या हुआ था। तो दोनों तरीके की बातें होती हैं इसमें कि आपको साथ साथ कुछ मर्डर हो चुके होते हैं उनकी मिस्ट्री की जाती है, कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी होती हैं किसी को प्रोटेक्शन मिलने वाली होती है, खतरा मिलने वाला होता है, तब भी किलर को पकड़ा जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सुदेश बेरी थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस टीवी सीरियल में अपनी भूमिका को अदा किया था। उसके बाद ये टीवी सीरियल बहुत लंबा चला, 2004 तक आता रहा। हर सोमवार को रात में 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आता था और दूरदर्शन का नंबर 1 टीवी सीरियल बन चुका था ये 1999 में। हालत ये थी कि बाद में दूरदर्शन ने 2001 में एक टीवी सीरियल शुरू करा जिसका नाम था आप बीती। तो आप बीती नहीं है, फिर सुराग को टक्कर देनी शुरू करी और सुराग को नंबर 2 पे खिसका दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सुराग कितना फेमस टीवी सीरियल था। एक तरीके से देखा जाए तो दूरदर्शन पे जो अगर हम बात करें जो सस्पेंस टीवी सीरियलों का दौर था, वो सबसे पहले करमचंद से शुरू हुआ, फिर तहकीकात, ब्योमकेश बख्शी। तो इस तरीके के टीवी सीरियल्स आते थे। उसके बाद सुराग द क्लू था, ये बहुत फेमस हुआ था और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का बहुत अच्छा मेथड बना था। और बाद में जासूस विजय भी दूरदर्शन ने टेलीकास्ट किया था। जब सुराग द क्लू बहुत ज़्यादा फेमस हो गया उसके बाद इसे ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद एक नया टीवी सीरियल चालू करा गया था जिसका नाम था CID ऑफिसर। कुछ लोग कहते थे ये अनऑफिशियल एक्सटेंशन ऑफ सुराग का, लेकिन ये उतना फेमस नहीं हुआ था जितना कि सुराग द क्लू को पॉपुलैरिटी मिली थी। तो कहानियाँ आपको भी पता होंगी, बहुत सारी कहानियाँ इसमें होती थी जो हम देखते थे कि कत्ल हो जाता था, उसके बाद आते थे। कभी एक बार दिखाया गया था कि सब पे कत्ल के मतलब चांस चल रहे होते हैं कि इसने मारा उसने मारा और लास्ट में किलर एक छोटा बच्चा निकलता है। तो किलर जो होता था इसमें अनएक्सपेक्टेड किलर होता था कि आप जो है उसमें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि इसमें किलर कौन है कौन नहीं है। तो इस पे बेस पे ये पूरा टीवी सीरियल बनाया जाता था और अधिकारी ब्रदर्स ने इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया था। और
पहले जो था उसमें जो आपका सुराग द क्लू आया था उसमें सुदेश बेरी को बिना मूंछों के लाया गया था। बाद में सीआईडी ऑफिसर एक लाए थे टीवी सीरियल, लेकिन उसमें मूंछों के साथ लाए थे, तो वो इतना फेमस नहीं हुआ था। एक तरीके से कहा जाए तो फ्लॉप ही हुआ था। तो हम सुराग की बात कर रहे हैं, तो सुराग एक बहुत माइलस्टोन टीवी सीरियल था, हम लोगों ने सबने देखा था और बहुत अच्छा टीवी सीरियल था। शायद ही किसी को पसंद ना आया हो, ऐसा मैं नहीं मान सकता। दोस्तों, दूरदर्शन के बहुत सारे टीवी सीरियल्स के बारे में आप लोगों को जानकारी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे भी मैं अपने चैनल पे बहुत सारे टीवी सीरियल्स के बारे में बात करता रहूँगा। दोस्तों, मेरी आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, कृपया बोल बरेली चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।